नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां सावधान अफीम की खेती करने पर 20 साल तक की सजा। कोल्हान में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और रोकथाम को लेकर खरसावां के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सोमवार को कोल्हान आयुक्त हरि कुमार केसरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में अफीम की खेती को नष्ट करने की रणनीति बनाई गई। इस कार्य को मिशन मोड पर करने का निर्णय लिया गया। आयुक्त ने बताया कि 15 फरवरी तक अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को 100% नष्ट करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही वैकल्पिक खेती के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने, सब्जी और रबी फसल के लिए बीज उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। कोल्हान आयुक्त ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में हो रही अफीम की अवैध खेती को 100% नष्ट किया जाएगा। थानेदारों को अफीम की खेती करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके परिणाम जल्द सामने आएंगे। अफीम की खेती करने वालों को मुख्य धारा में लाने, खेती के लिए बीज उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। अब तक किसानों में करीब 500 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती कानूनी अपराध है, इससे समाज को भी नुकसान हो रहा है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में किसान मेला का किया उद्घाटन। खेतीबाड़ी से अच्छी आमदनी का दिया मंत्र। झारखंड के मेदिनीनगर स्थित पलामू जिला मुख्यालय के शिवाजी मैदान में सोमवार को पलामू जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी लगाई गई। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किसान मेला का उद्घाटन किया। उन्होंने किसान मेला में पलामू के जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को किसानों के हितों की रक्षा एवं कृषि के विकास के प्रति गंभीर होना चाहिए। कृषि के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करना होगा। सिंचाई के अभाव में पलामू की खेती किसानी प्रभावित होती है। वर्षा जल को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें आय वृद्धि के लिए किसानों को नकदी फसल उत्पाद पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। पशुपालन, मछली पालन एवं बागवानी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां बीसीसीएल का क्लर्क प्रणय सरकार 14,000 रुपया रिश्वत लेते अरेस्ट। सीबीआई ने धनबाद के कोयला भवन से दबोचा। सीबीआई ने 14,000 रुपया रिश्वत लेते बीसीसीएल के कर्मचारी स्थापना डिपार्टमेंट के क्लर्क प्रणय सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद के कोयला भवन से उसकी गिरफ्तारी की गई है। बीसीसीएल के कर्मचारी स्थापना डिपार्टमेंट का क्लर्क प्रणय सरकार पीएफ की राशि ट्रांसफर करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने सोमवार को कार्रवाई की है और घूस लेते उसे अरेस्ट कर लिया। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां आज शाम 4 बजे हेमंत सोरेन की कैबिनेट में बैठक, होंगे कई अहम फैसले। आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने यह सूचना दी है। विभाग की ओर से बताया गया कि झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 21 जनवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां गुमला के कुख्यात नक्सली रामदेव की सुरक्षा बलों से मुठभेड़, हथियार छोड़कर भागा झांगुर ग्रुप का सुप्रीमो। झारखंड के गुमला जिले में कुख्यात नक्सली रामदेव उरांव को गुमला पुलिस, एसएसबी और झारखंड जगुआर ने घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने उसी की मांग में उसको घेरा है। सुरक्षा बलों के जवान रामदेव के गढ़ देवरागनी जंगल में घुसकर उसे घेर लिया है। सुरक्षा बलों से घिरने के बाद रामदेव उरांव अपनी गिरोह के साथ हथियार छोड़कर भाग खड़ा हुआ। हालांकि सुरक्षा बलों के जवानों को उम्मीद है कि रामदेव उसी इलाके में कहीं छिपा है, इसलिए जवान रामदेव की तलाश में जंगल में खाक छान रहे हैं। पुलिस ने बताया कि रविवार को दोपहर में पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों के जवान देवरागनी जंगल में घुसे थे। रामदेव उरांव पहले से वहां छुपा था। सुरक्षा बलों के जवानों को देखते ही रामदेव ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस को भारी पड़ता देख रामदेव उरांव वहां से भागने लगा। देवरागनी का पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ी गुफाएं भी हैं, इसलिए रामदेव क्षेत्र की भौगोलिक बनावट का फायदा उठाकर इलाके में कहीं छिप गया है। पुलिस अलग अलग इलाके में रामदेव की तलाश में जुटी है। अगली खबर देखिए, जहां रांची और गुमला में ले सकेंगे स्काई वॉक का आनंद, बनेंगे 3 ग्लास ब्रिज। झारखंड की राजधानी रांची और गुमला जिले में भी पर्यटक स्काई वॉक का आनंद ले सकेंगे। जी हां, बिहार के राजगीर में बने ग्लास ब्रिज की तर्ज पर झारखंड में भी पर्यटक ग्लास ब्रिज पर स्काई वॉक का मजा ले सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने रांची के दसम फॉल और हुंड्रू फॉल के अलावा नेतरहाट के मगनोलिया पॉइंट पर ग्लास ब्रिज बनाने का फैसला किया है। इसके लिए जमीन उपलब्ध हो गई है। पर्यटन विभाग ने राजगीर में स्काई ब्रिज का निर्माण करने वाली परामर्शी कंपनी से संपर्क किया है। परामर्शी को 3 ही स्थानों पर ग्लास ब्रिज का निर्माण करने के लिए योजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने
करने को कहा गया है। यही बताते चले कि फिलहाल पूरे देश में केवल 2 ही ग्लास ब्रिज हैं। सबसे पहले सिक्किम के पेलिंग में पर्यटकों को स्काई वॉक पर ले जाने के लिए ग्लास ब्रिज बनाया गया था। उसके बाद बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया गया है। मालूम हो कि दुनिया में पहली बार चीन के हेबई प्रांत के एशतेहांग में ग्लास ब्रिज का निर्माण हुआ था। उसी तर्ज पर सिक्किम और राजगीर में भी ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया था। अब पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड में भी स्काई वॉक शुरू करने के लिए ग्लास ब्रिज के निर्माण का निर्णय लिया गया है। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर के परशुड़ी पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 5-5 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है। दोनों को पूछताछ के बाद रविवार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जेल जाने वालों में आरआईटी के फिरदौस अंसारी और जुगसलाई का प्रिंस शर्मा शामिल है। घटना के संबंध में परशुड़ी थाना के भुवन महतो के बयान पर फिरदौस अंसारी, प्रिंस शर्मा, आबादी और इमरान के खिलाफ केस किया गया है। इस संबंध में परशुड़ी थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि उनकी गश्ती टीम परशुड़ी थाना के पास गश्ती कर रही थी। उसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि 2 युवक ब्राउन शुगर की बिक्री के लिए आए हैं। फौरन टीम का गठन कर दोनों युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। छानबीन के दौरान दोनों के पास से 5-5 ग्राम ब्राउन शुगर का पुड़िया बरामद किया गया है। पुलिस को दोनों पैडलरों ने बताया कि जुगसलाई के इमरान से ब्राउन शुगर खरीदा था और उससे आबिद को देना था। परशुड़ी आने के बाद वे लोग आबिद का ही इंतजार कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार आबिद भी मौके पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के पहुंचने की वजह से दोनों फरार हो गए। अगली खबर देखिए, धनबाद से है, जहां 5 दुर्घटनाओं में 1 की मौत व 5 जख्मी। रविवार की शाम से रात के बीच 8 लेन सड़क पर हुई 4 दुर्घटनाओं में 1 की मौत हो गई, वहीं 5 लोग जख्मी हो गए। सभी दुर्घटनाओं में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बताया जाता है कि ईस्ट मसूरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 8 लेन सड़क पर झारखंड मोड़ स्थित माधुरी पैलेस के समीप अज्ञात कार की चपेट में आने से लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार उक्त व्यक्ति पैदल जा रहा था, तभी अज्ञात कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को उठाकर SNMMCH भेज दिया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हुई है। अगली खबर देवघर से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने बाबा बैद्यनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल सोमवार को देवघर के बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। केंद्रीय राज्य मंत्री को मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त के भाई रुपेश परिहस्त ने विधिवत संकल्प पूजा कराई। इस दौरान उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केवल परंपरागत खेती से किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती है, इसके लिए किसान उन्नत पशुपालन करे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। इसके लिए आधुनिक खेती के साथ साथ उन्नत पशुपालन को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बतख पालन करें, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर पानी बचाए और फूल और फलों की खेती करें। प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती से किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड के किसान पशुपालन में वर्गीकृत कृत्रिम गर्भाधान का इस्तेमाल करें तो 90% बछिया पैदा होंगे। अगर प्राकृतिक गर्भाधारण होता है तो उसमें 50% बछड़ा पैदा होंगे और 50% बछिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का वे एक दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी क्रम में देवघर उनका 11वां ज्योतिर्लिंग था। फरवरी में अगले ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएंगे। अगली खबर देखिए, जहां रिम्स में 418 पदों पर होगी भर्ती, फरवरी से शुरू होगा इंटरव्यू। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मैनपावर की कमी को दूर करने के लिए अगले 6 महीने में 418 पदों पर स्थायी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से फैकल्टी पदों के लिए इंटरव्यू शुरू होंगे। अब तक 350 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जिनकी स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। रिम्स में डॉक्टरों के 150, नर्सों के 144 और 3rd व 4th ग्रेड के 124 पदों पर भर्ती होगी। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि ये भर्तियां पूरी होने के बाद अस्पताल में स्टाफ की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए हर साल देना होगा 6,000 रुपए। सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेना पेंशनरों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। पेंशनर इसे योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो पेंशनर इसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए संकल्प में पेंशनरों के लिए इस योजना का लाभ लेना अनिवार्य किया गया था। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर स्वीकृति मिल सकती है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां गुड न्यूज है, बैंकों में मिलेगा मां का दूध। झारखंड के कई बड़े शहरों में खुलने जा रहा ह्यूमन मिल्क सेंटर।
स्वास्थ्य विभाग ने 1 वर्ष बाद राज्य के 4 जिलों में डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना के लिए कवायद शुरू की है। विभाग ने पिछले वर्ष दिसंबर माह में इसकी स्थापना के लिए टेंडर आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारण से उस समय टेंडर फाइनल नहीं हो पाया था। विभाग ने 1 वर्ष बाद फिर से इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना रांची, बोकारो, दुमका तथा हजारीबाग में प्रस्तावित है। इन जिलों में इसकी सफलता के बाद इस योजना को राज्य के अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। नवजात शिशुओं को अपनी मां के दूध के समान सुरक्षित दूध उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत मिल्क बैंक की स्थापना से लेकर दूध की जांच तथा मिल्क बैंक में काम करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को दी जाएगी। मालूम हो कि डोनर मिल्क बैंक में नवजात शिशुओं के लिए मां का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाता है। इसके माध्यम से उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनकी मां किसी कारणवश स्तनपान कराने में असमर्थ होती हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।